बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि अगर कोई बंदा असला लाइसेंस की कोई शॉप खोलना चाहता है, कोई दुकान या डीलरशिप का कारोबार करना चाहता है तो वो किस तरह कर सकता है। इस क्वेश्चन के हवाले से मुख्तलिफ व्यूवर्स ने सवाल किया तो मुनासिब समझा कि इसका तफसीलन आपको जवाब दे दिया जाए। अभी जिस तरह आप हमारे आम लाइसेंस हैं वो बैन है और इसी तरह हमारे जो असला डीलर्स के लाइसेंस हैं वो भी बैन हैं। मगर आप अभी भी असला लाइसेंस की दुकान या इसका डीलरशिप जो है वो खोल सकते हैं। इसका तरीकाकार मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आसान तरीकाकार क्या है जिससे आप इजीली अपने कारोबार का आगाज कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट लगते हैं असला की दुकान खोलने के हवाले से या डीलरशिप या इसके लेन देन का कारोबार करना चाहते हैं तो आपको इसके लाइसेंस की जरूरत होगी। जिस तरह हमारे पहले लाइसेंस होते थे जो कि कॉपी वाले होते थे, उसमें टिकटें लगती थी और उसकी मियाद को बढ़ा दिया जाता था। इसी तरह अब जो है वो कॉपी वाले लाइसेंस खत्म हो चुके हैं और जितने भी कॉपी वाले लाइसेंस थे वो 2020 से 2023 तक जो है वो तमाम असला लाइसेंस को जो कि डीलर हजरात के पास थे, डीलर जो कि शॉप बनाई हुई थी जिन्होंने या जिन्होंने कोई कारोबार स्टार्ट किया हुआ था डीलरशिप वगैरह लेकर, उनको जो है वो तमाम जितने भी उनके कॉपी वाले लाइसेंस थे उनको कार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब जो है वो जब कार में कन्वर्ट हो जाता है तब आप लीगल तौर पर कहीं भी अपनी डीलर शॉप खोल सकते हैं और खोलकर कारोबार कर सकते हैं। मगर अब चूंकि ये लाइसेंस जो है वो नहीं बन रहे, जिनके थे वो अभी इस्तेमाल में है, तो इसका आसान ये तरीकाकार होता है कि आप किसी से परचेज कर लेते हैं। मतलब किसी बंदे पर के नाम पर जो है वो एक असला लाइसेंस डीलरशिप की जो है वो कॉपी बनी हुई थी और उसने कार्ड में उसको कन्वर्ट करवा लिया और आप उससे जो है वो कार्ड जो है जो कि डीलरशिप की उसके पास अथॉरिटी है वो ले सकते हैं। जिस तरह हमारे इधर जितने भी डीलर हजरात होते हैं वो तमाम के तमाम जो है वो सबके पास अपना जो है वो लाइसेंस नहीं होता, वो किसी से ले लेते हैं। मगर इस दौर में अब अगर आप किसी से लाइसेंस लेते हैं तो वो 70 से 80 लाख तक जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको दे। और अब जो है अगर आप इसको कन्वर्ट करवाना, जब आप किसी से असला लाइसेंस खरीद लेते हैं डीलरशिप का तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, मगर अब जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहे, लिहाजा आपको एक स्टैम्प पेपर पर बकायदा 1200 का स्टैम्प पेपर आपने निकलवाना है उस बंदे के नाम पर जिससे आपने लाइसेंस परचेज किया है। उसके ऊपर जो है वो तहरीर तमाम लिखनी है कि जनाब ये मैं डीलरशिप के लिए इस बंदे से लाइसेंस लिया है और इसको 1% का हकदार रखता हूं, बाकी जो है वो तमाम कारोबार मेरा होगा और मैं इसकी सेल परचेज का जिम्मेदार होऊंगा। ये आपने स्टैम्प पेपर पर लिखवा लेना है। आमतौर पर लोग जो है वो छोटे स्टैम्प पेपर पर 1000 वाले या इससे भी कम बल्कि 100 वाले पे गुजारा करते हैं या 200 वाले पे क्या देते हैं। आपने बैंक से निकलवाना है, पंजाब बैंक से 1200 का स्टैम्प पेपर जिस पर ये तहरीर लिखवा लेनी है। फिर तहरीर लिखवाने के बाद आप जो है वो अप्लाई करते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि जनाब मैं फलां जगहों पर जो है वो एक शॉप बना रहा हूं। वो जो है वो एक टीम भेजती है, वो टीम आके इंस्पेक्शन करती है उस जगह का। इंस्पेक्शन करने के बाद उसकी रजिस्ट्री, उसके कागजात और उसके एक फॉर्म होता है, डीलरशिप फॉर्म जो होता है वो आपने फिल करना होता है। उसके बाद जो है वो आपको शॉप खोलने की इजाजत मिल जाती है। आमतौर पर ये हर बंदे को इजाजत नहीं मिलती। अगर वो इंस्पेक्शन करते हैं वो इलाका ठीक नहीं है या कोई इसमें मामलात खराब है तो आपको जो है वो असला डीलरशिप के लिए वो जगह मौजू करार नहीं दी जाएगी और उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए बेहतर जगह का इंतखाब करें ताकि आपको इन फ्यूचर जो है जब इंस्पेक्शन हो तब आपका ये जो इलाका है वो पुरसकून होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए और मार्केट होनी चाहिए जहां पर आपकी दुकान जो है वो महफूज हो और चल सके। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसके डीलरशिप का असला जो आपके पास असले की डीलरशिप का लाइसेंस है वो अगर आपको मिल जाता है, उसके बाद आप असला परचेज कहां से करेंगे। अगर अक्सर औकात लोग जो है वो एक दूसरे से मतलब किसी दूसरे डीलरशिप से जो है वो असला जो है वो वेपन खरीद सकते हैं। अपने एक ऐसा पैड बनाएं जिस पर आपकी दुकान या शॉप का बकायदा लिखा हो और उस पर अपनी नीड शो करनी है। अबे फला फला जो है वो वेपन चाहिए, इतनी गोलियां चाहिए, चाहे कि जब आपको लाइसेंस मिलता है तो उसमें गोलियों की तादाद, वो बारूद वगैरह सारी चीज लिखी जाती है।
तब आपने जाकर वो किसी दूसरे डीलरशिप के पास जाकर आपने बताना है कि मुझे ये नीड है, आपको उसके साथ ताल्लुक हो या ना हो, आप किसी से भी खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आपने इंटीरियर मिनिस्ट्री से जाकर इजाजतनामा लेना होता है कि जी फलां जगह पर मैं जो है वो इलाका गैर जो है वो दूसरे जो इलाके हैं वहां से जो फैक्ट्रियां हैं वो वेपन बनाने वाली वहां से मैं वेपन खरीदना चाहता हूँ, एक लॉट खरीदना चाहता हूँ बड़ी मुकदार में। तो आप वहां से अपने जो है वो अप्रूवल लेते हैं और वहां पर जाकर वो आपकी लॉट जो है वो चंद महीनों में आ जाती है। अगर आप फौरन जो है उसका कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान तरीका मैंने बताया है कि आप किसी से वो लाइसेंस परचेज करें, उसको कन्वर्ट तो होगा नहीं, वो आप उसको एक स्टैम्प पेपर पर तहरीरी तौर पर लिखवा लें। ये आपको कारोबार करने का, असले का कारोबार करने का आसान तरीका बताया है। इससे आप अपनी शॉप खोल सकते हैं और उसको जो है वो जब भी ओपन हो तब आप जो स्टैम्प पेपर है उसके साथ ही जो जितने भी अपनी जो बुकलेट है जो आपके पास उसका लाइसेंस है उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने नाम पर। मगर अभी तक जो है वो इस फिलहाल जो है वो बैन है, क्योंकि सन 2000 से 2023 आ गया, अभी तक जो है वो नए असला आर्म्स लाइसेंस की दुकान बनाने के या डीलरशिप बनाने के हवाले से कोई किसी किस्म का नोटिफिकेशन नहीं आया। अभी तो असला लाइसेंस के हवाले से भी जो है वो कभी कह देते हैं जी हम ऐप बना रहे हैं, कभी नहीं जो है वो उस पर बैन कर दे। जिस तरह कराची में मतलब सिंध में जो है वो बैन कर दी गई, 144 जो है वो नाफज कर दी गई है। तो इस तरह बहुत सारे जो है वो अभी तो जिग-जैग की हुकूमत चल रही है। इसमें कभी पहले इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी कि पहले हम ऐप बना रहे हैं, 1-2 हफ्तों में आने वाली है ऐप, मगर ऐप का कभी जो कोई पता नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब आ गए हैं। उसके बाद ये जो हल्ला गुल्ला स्टार्ट हुआ है और जिग-जैग जो हुकूमत जा रही है, इसमें कभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जो है इन फ्यूचर जो वेपन्स के लाइसेंस है वो ऑनलाइन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।